प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र पहले बताया जाएगा, फॉर्मूला या ट्रिक बताया जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों इस सवाल को हम सॉल्व, इसमें एक दो उदाहरण लेंगे, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। हम बताए थे प्यारे बच्चों कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वह इस रूप में होता है। अर्थात इसमें जो सटा हुआ a1 हो गया, इसमें जो y में जो सटा हुआ है फर्स्ट समीकरण का, ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सर दो समीकरण होता है, तभी x y का मान निकलता है इस विधि वज्र विलोपन प्रतिस्थापन से। और ग्राफ में तो सर एक समीकरण में निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए पहला समीकरण है, इसीलिए इसमें a1 b1 c1 दिए हैं। ये हमारा दूसरा समीकरण है, इसलिए a2 b2 हम c2 दिए हैं। उसी प्रकार से सर यहाँ पर देखिए c1 है बराबर से किधर साइड, बामों साइड, और c1 यहाँ पर क्या है, दाहिना साइड है, c2 दाहिना साइड है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। दोनों सूत्र हम लिखेंगे। अगर इस रूप में समीकरण दिया रहेगा तो यहाँ पर माइनस नहीं देना है। अगर इस रूप में समीकरण दिया रहेगा, ज़्यादातर इसी रूप में देखने के लिए हमको मिलता है, तो आप यहाँ पर क्या दीजिएगा, माइनस। ठीक है, बस इतना ही चेंज है। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों बगल b से घेर देंगे। दोनों बगल क्या कर देंगे, b से घेर देंगे। उसके बाद c और a ले लेंगे। पहले c लेंगे तब a लेंगे। अर्थात दोनों बगल b से घेरना है। दोनों चारों बगल जो है चौखुंडा जो है b से घेर देना है, दोनों बगल बांध देना है और बीच में a और c को रख देना है। तो बीच में a और c को रखेंगे, a c1 c2 a1 a2। तो प्यारे बच्चों, ये आखिर सूत्र बनेगा कैसे, कैसे ये फार्मूला बनेगा। तो देखिए हम पहले बताते हैं। x बराबर b1 गुना c2, b1 c2 माइनस, इसके बीच में माइनस होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। उसके बाद b2 c1, उसके बाद y बटा, एक हो गया इस पार्ट का हो गया x बटा। अब y पर हम चलते हैं, c1 a2 माइनस c2 a1। अब देखिए प्यारे बच्चों, c इधर था, किधर, इधर बामा साइड में। अगर दाहिना साइड में रहता तो माइनस देते। हम यहाँ पर दीजिए एक माइनस में ना प्लस में एक, a1 b2 और a2 b1। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र हो गया। कब, जब इस रूप में समीकरण रहेगा तब क्या करना है, माइनस नहीं लगाना है एक में। अगर इस रूप में रहेगा तब हमको क्या करना है, माइनस लगाना है। तो प्यारे बच्चों इसी में हम एक उदाहरण लेंगे, इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कैसे होता है। अगर इस रूप में रहेगा तो क्या करना है, माइनस नहीं लेना है। इस रूप में रहेगा तो क्या करना है, माइनस लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यह बेसिक जानकारी है और यह प्रत्येक साल जो है आप लोगों को पूछा ही जाता है। किस रूप में पूछा जाता है, यह लघु के रूप में पूछा जाता है प्रत्येक साल। इसमें गारंटी है, 99% गारंटी देते हैं, इस सवाल को पूछा जाता है। और आसानी से बनाइए, दोनों बगल b से घेरिए और बीच में c1 और c1 c2 a1 a2 दीजिए और दोनों बगल b1 b2 दीजिए। बस याद क्या करना है, क्रॉस गुणा कर दीजिए कोनो कोनी, बस हो गया, खेल खत्म है। इसमें देखिए x बटा क्या हो जाएगा, b1, सॉरी यहाँ पर b1 होगा, b1 जैसे यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 c2 a1 माइनस 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सब सेम मिल रहा है, टोटल चीज़ सेम मिल रहा है। तो अंतर क्या दिख रहा है आपको, अंतर एक ही चीज़ है कि सर यहाँ पर इस रूप में रहेगा, c1 जब बराबर के उस साइड में रहेगा तो यहाँ पर माइनस, और c1 जब इधर रहेगा तो क्या देना है, प्लस। हम एक उदाहरण लेते हैं इसी वीडियो में, आप लोगों को इसी वीडियो में हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा हम इसको सॉल्व, ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र। हम इस सूत्र को याद नहीं रखेंगे, कुछ याद नहीं रखना है, कुछ नहीं, हम समझिए सब चीज़ भूल गए। सीधा b1 जो है, b1 को दोनों बगल दे देना है। और उसके बाद b1 तो आप जानबे करते हैं, y में जो गुणक होता है वह b1 और b2 होता है, और x में जो गुणक होता है वह a1 a2 होता है। अचर संख्याएं जो होती है वह c1 और c2 होता है। तो प्यारे बच्चों इसी वीडियो में हम आप लोगों का एक उदाहरण लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल आप लोगों को लिखने का प्रयास करेंगे।
इसी वीडियो में सवाल लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जगह बचा हुआ है तो सवाल एक लिखेंगे और उसके बाद इसमें बताएंगे। हेलो प्यारे बच्चों, तो बच्चों उसमें इस सूत्र के आधार पर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पर किस रूप में है, ये इस रूप में है ना, इस रूप में है C1 इधर है, C2 भी इधर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें हम A1 पहला समीकरण जो होगा वह A1 का और B1 और C1 का मान देगा। पहला समीकरण जो देगा A1 B1 और C1। तो A1 का मान क्या हो गया, x का गुणांक 2 हो गया, B1 का गुणांक 5 हो गया और C1 का गुणांक क्या हो गया 1 हो गया, C1 का 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद A2 का क्या हो गया, A2 दूसरा समीकरण हो गया 2 और B2 का मान क्या हो गया 3 और C2 का मान क्या हो गया 3। कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों अब सूत्र क्या है हमारे पास वही सूत्र है क्या, सूत्र से हम लोग चलते हैं। स्पेस है अभी थोड़ा सा, सूत्र से चलते हैं हम लोग, अभी तुरंत लिखा है। इस रूप में जब रहेगा तो ये सूत्र लेना है, पहले B1 B2 C1 C2 A1 A2, उसके बाद B1 B2, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर प्लस में 1 की माइनस में 1, माइनस में 1 देखिए उस रूप में है माइनस में 1, इसको क्रॉस गुणो क्रॉस गुणो क्रॉस गुणो। तो प्यारे बच्चों हम इस सूत्र को लिखें, उसके बाद अब यहाँ पर हम सूत्र नहीं लिखेंगे। आप बड़ी बार ये लास्ट है कि हम सूत्र लिख के बता रहे हैं, डायरेक्ट हम B1 और B2 को दोनों बगल साइड कर देंगे, उसके बाद C1 C2 और A1 A2 को बीच में रख देंगे, क्रॉस करके गुणा कर देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों x B1 का मान क्या है 5 है, यहाँ पर 5 रखिए, और B2 का मान क्या है 3 है, 3 रखिए क्योंकि B1 B2 है। उसके बाद C1 का मान क्या है 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद y आएगा, y आने के बाद फिर A1 का मान क्या है 2 और 2 है, उसके बाद -1 रखिए, और उसके बाद B1 का मान फिर क्या है 5 और क्रॉस गुणा कीजिए, क्रॉस गुणा कीजिए। देखिए x बटा 5 तिया 15, 5 गुना 3 15, 3 गुना 1 3 बराबर y बटा 2 और 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x बटा क्या हो जाएगा 15 में 3 घटा 12 बराबर y बटा -4, और उसका -1 बटा -4, माइनस कैंसिल, क्या कोई दिक्कत? देखिए 3 भाग में इसको ऐसा बता रहे हैं कि वीडियो में सूत्र भी है ऊपर में लिखा हुआ। अब एक बार इसको इससे बराबर कीजिए, एक बार इसको इससे बराबर कीजिए, कोई दिक्कत है? तो लिखिए अतः x बटा 12 बराबर 1 बटा 4 कोनों कोनी गुणा कर दीजिए, 4x बराबर 4 गुना x 4x बराबर 12, 4 तिया x बराबर 3 निकल गया। पुनः चलिए देखिए सर y बटा -4 बराबर 1 बटा 4 कोनों कोनी गुणा कर दीजिए, 4y बराबर -4, 4 कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देखिए x का मान निकला 3, y का मान निकला -। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में कोई दम नहीं था, आप प्रतिस्थापन से हल कीजिए, विलोपन से हल कीजिए या वज्र से हल कीजिए, आप लोगों को सभी का आंसर एक ही समान पूरेगा। हाल आप जोन विधि से कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ छोड़ के, ग्राफ में अपने मन से मन रखना पड़ता है। अगर आप प्रतिस्थापन विलोपन और उसके बाद वज्र से हल करते हैं, तीनों का मान एक ही निकलता ही है, तीनों का मान बराबर होगा। अगर तीनों का मान बराबर नहीं हो रहा है तो आप कुछ किसी न किसी जगह जरूर गलती किए हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को जो है कि आप लोगों को बेसिक जानकारी वज्र के बारे में बता गया, जो लघुत्तरीय के लिए बोर्ड मॉडल है। उसके बाद बेसिक जानकारी आप लोगों को बेसिक जानकारी के साथ एक एग्जाम्पल भी लेकर के हम सॉल्व किए हैं, जो 2000 कितना में पूछा गया है, जो 2020 में पूछा गया है। ये 2020 का सवाल है, BBI सवाल 2020 का है, 2020 का है। वज्रखंड हर साल कुछ न कुछ, वज्रखंड का सवाल हर साल कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के लिए को देखना नहीं भूलें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए ना भूलें।